संबंध परमेश्वर से और भी अधिक गहरा होते जाता है और हम परमेश्वर के स्वरूप में बदलते जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में इतनी सामर्थ है कि वो हमारे जीवन को, हमारे प्राण को, हमारे सोच को बदलता है। और जैसे कि हम लोग कल भी कुछ बातों को सीखे कि किस प्रकार से हम अपने बाइबल का अध्ययन कर सकते हैं और उसके साथ में हम किस प्रकार उसकी व्याख्या कर सकते हैं। आज हम लोग, क्योंकि हम लोग विवाह के संबंध में और तलाक और पुनर्विवाह से संबंधित कुछ बातों को देख रहे थे, तो आज हम लोग उसे कंटिन्यू करेंगे। हम लोग निकालेंगे उत्पत्ति 2:18। उत्पत्ति 2:18 यहाँ लिखा है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। तो हम यहाँ पर इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर ने स्वयं ही सोचा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं और इसलिए मैं उसके लिए ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। तो आज जैसे कि मैंने विषय के रूप में वैवाहिक संबंध में पति पत्नी की आवश्यकताओं को पूरी करना, इस विषय पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग समझेंगे कि ये जो विवाह है वो किस प्रकार से परमेश्वर की इच्छा के अंतर्गत आता है। तो हम कह सकते हैं कि विवाह किस प्रकार बाइबल आधारित एक योजना है, इसे हम देखेंगे। तो जैसे ये हमें उत्पत्ति 2:18 में मिलता है और ये बहुत ही रोचक बात है कि बाइबल की शुरुआत जो है वो एक विवाह से होती है और उसका जो अंत है वो भी एक विवाह से होता है, जहाँ पर मसीह अपने दुल्हन को लेने के विषय में बातें करता है। और यदि हम लोग देखें, जब हम विवाह की बात करते हैं तो ये जो परिवार है या परिवार की जो इकाई है या संस्था है, हम कह सकते हैं, इसको स्थापित करने वाला कोई और नहीं लेकिन स्वयं परमेश्वर है। क्योंकि बाइबल में जो हम लोग पहला जोड़ा देखते हैं उसे परमेश्वर ने ही बनाया है, जहाँ पर हम लोग यहाँ उत्पत्ति 2:18 में देख रहे हैं। तो परमेश्वर ने ही विवाह की शुरुआत की है और इसलिए हम इस बात को सीखते हैं कि विवाह परमेश्वर की योजना है और विवाह की स्थापना करने वाला कोई और नहीं, कोई मनुष्य नहीं, कोई लालसाएं नहीं, लेकिन परमेश्वर स्वयं है। और यदि हम लोग परिवार को देखें तो क्योंकि एक परिवार जो है वो विवाह से शुरू होता है, तो किसी भी समाज का सबसे मूल इकाई जो होता है, सबसे छोटी इकाई जो होती है वो परिवार होती है। और यही परिवार जब विकसित होता है तब वो एक बड़े समाज का रूप धारण करता है और ये जो समाज है उसके द्वारा हम एक दूसरे से जुड़ पाते हैं। तो जब हम लोग इस बात को सीख रहे हैं कि विवाह को परमेश्वर ने स्थापित किया है, तो ये हमें विवाह के गंभीरता की ओर ले जाता है, क्योंकि ये परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर का मूल विचार है। और परमेश्वर ने ये एक खाका तैयार किया, एक फ्रेम तैयार किया, जहां पर उसने इस बात को सुनिश्चित किया कि किस प्रकार विवाह के संबंध से एक पति और पत्नी जोड़े जाएं और फिर उससे एक परिवार बने और फिर परिवार से एक समाज बने जहां पर मनुष्य रह सके। इस प्रकार हम देखते हैं कि विवाह परमेश्वर की इच्छा और योजना है
और विवाह की संस्था को स्वयं परमेश्वर ने स्थापित किया है। हम लोग उत्पत्ति 2 का 18 में ही देखेंगे और हम कुछ बातों को यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे जो यहाँ पर छुपी हुई है और परमेश्वर की इच्छा को प्रकट करती है। तो सबसे पहली बात हमने देखा कि विवाह परमेश्वर की इच्छा है, और दूसरी बात जो यही उत्पत्ति 2 का 18 में ही क्लियर होती है वो है मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं है। परमेश्वर ने स्वयं इस बात को महसूस किया कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, यानी एक मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं है, और तब वहां पर विवाह की जो आवश्यकता है वो उत्पन्न हुई और परमेश्वर ने उसे विवाह के रूप में हमारे लिए एक उपाय किया। और फिर दूसरी बात यहीं पर जो हमें देखने के लिए मिलती है वो है पुरुष और स्त्री जो है एक दूसरे के लिए बनाए गए हैं, क्योंकि मैंने उसके लिए मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा। तो ये जो सहायक बनाना है या स्त्री को बनाना है, क्योंकि उस समय स्त्री नहीं बनाई गई थी, तो ये परमेश्वर की इच्छा थी, परमेश्वर की योजना थी। और इसलिए हम इस बात को यहाँ से सीख सकते हैं कि पुरुष और स्त्री जो है वो एक दूसरे के लिए बनाए गए हैं। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है उसके लिए सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए, यानी परमेश्वर ने इस बात को समझा कि जब स्त्री बनाई जाए आदम के लिए या हवा बनाई जाए आदम के लिए, तो वो उस इस रूप में बनाई जाए कि वे दोनों एक दूसरे को पूर्ण करें। एक दूसरे को पूर्ण करें मतलब कि एक दूसरे के साथ जब वे मिले, एक दूसरे के साथ रहें, तो एक दूसरे को पूर्ण कर सकें। क्योंकि उसने कहा अकेला रहना अच्छा नहीं, तो इसलिए जब वे मिलेंगे तो वे एक दूसरे को पूर्ण कर सकें। और जब वे मिले तो इस रूप में हो कि वे अकेले ना रह जाएं, लेकिन एक दूसरे को पूर्ण करते हुए एक दूसरे के साथ संबंध को रखें। और इस प्रकार जो चौथी बात है वो हमें और देखने के लिए मिलती है यहाँ पर, वो है कि एक दूसरे के सहायक हैं। तो मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। तो उसके लिए एक सहायक बनाने की बात भी परमेश्वर कहते हैं। तो हमें यहाँ इसे उत्पत्ति 2 का 18 से कुछ बातें स्पष्ट रूप में दिखाई देती है कि पहला कि ये जो विवाह रूपी संस्था है या विवाह की जो योजना है या फिर विवाह जो संबंध है उसे परमेश्वर ने बनाया है। इसे किसी मनुष्य ने नहीं बनाया, ना ही किसी अन्य इच्छा से ये उत्पन्न हुआ है, लेकिन इसे सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ने बनाया है। दूसरा, मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं है। तीसरा, पुरुष और स्त्री एक दूसरे के लिए बनाए गए हैं। चौथा, पुरुष और स्त्री एक दूसरे को पूर्ण करते हैं, क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर ने क्या हुआ, उससे मेल खाए, तो उस एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे को पूर्ण करते हैं। और अंतिम बात जो है वे एक दूसरे के सहायक हैं। तो इस प्रकार हमें परमेश्वर की इच्छा विवाह के विषय में पता चलता है। फिर हम लोग देखेंगे उत्पत्ति 2 का 23, कोई भी पढ़ सकते हैं।
कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, तो इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। इससे पहले हम लोग 2 का 18 भी देख लेते हैं। ओके, हम लोग ये देख लिए हैं। 2 का 23। और आदम ने कहा, अब यह मेरे हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है। तो इस प्रकार हमने इस बात को देखा कि इस प्रकार परमेश्वर ने पुरुष और स्त्री को अभी आवाज क्लियर है? ओके। इस प्रकार हम लोग इस बात को देख रहे हैं कि वे एक दूसरे के हैं और एक शरीर होने के लिए बुलाए गए हैं, एक दूसरे की परिपूर्णता के लिए बुलाए गए हैं। और इसलिए जब आदम ने स्त्री को देखा तो उसे तुरंत उसका जो रिएक्शन आया वो इस रूप में आया कि अब यह मेरे हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, तो इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। तो वे दोनों जो है एक दूसरे के हैं, यानी कि आदम ने अपने अंदर इस बात को किसी रूप में महसूस किया कि यह मेरे हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है। तो इस प्रकार पति और पत्नी जो है वे एक दूसरे के हैं और वे एक शरीर बनने के लिए बुलाए गए हैं। ये बातें हमें परमेश्वर की इच्छा को बताती है विवाह के संबंध में। और भी कुछ बातों को हम लोग देख लेंगे। इब्रानी 13 का 4 कोई भी पढ़ सकते हैं। इब्रानी 13 का 4। विवाह शब्द में आदर की बात समझी जाए और विवाह बिछौना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्री कामियों का न्याय करेगा। तो यहाँ हमें कहा जा रहा है कि विवाह तुम में आदर की बात समझी जाए। तो हमें यहाँ पता चलता है कि विवाह जो है वो आदर के योग्य है। थोड़ी देर रुक जाएंगे। ना ही किया जाए तो ही अच्छा है। तो हम जो कुछ समाज में बातें करते हैं या जिस प्रकार की चर्चाएं होती हैं, उसका असर नई पीढ़ी में किस रूप में होता है वो हमें समझने की जरूरत है। क्योंकि लोगों के जो अनुभव हैं वे अच्छे नहीं होते हैं, जिसका परिणाम होता है कि कई प्रकार के कहावत भी हम लोग सुने हैं। कहावत नहीं कहेंगे, जैसे बोलते हैं कि शादी ऐसा लड्डू है, खाओ तो भी पछताओ, नहीं खाओ तो भी पछताओ। अब जो हमसे नीचे पीढ़ी से आ रहे हैं वे क्या सोचते होंगे, क्योंकि मैं उसमें से एक हूँ जो कभी भी सकारात्मक रूप में विवाह को नहीं देखती थी, जब तक कि परमेश्वर के वचन ने मुझसे बातें नहीं किया। जब मैंने इस वचन को देखा कि विवाह सब में आदर की बात समझी जाए, तो फिर मैंने अपना जो विचार था समाज में रहते हुए मेरे अंदर जो नकारात्मकता थी मैंने उसे दूर करना शुरू किया। और इस प्रकार से विवाह जो है पवित्र समझा जाता है। विवाह को परमेश्वर आदर की बात समझने के लिए हमें कहते हैं और इसलिए इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। हम इसको लाइटली नहीं ले सकते, क्योंकि यदि हम ऐसा करते हैं तो क्योंकि हमने इस बात को देखा
ये परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की योजना है, तो हम परमेश्वर के विरुद्ध एक प्रकार से पाप करते हैं जब हम विवाह के संबंध को हल्के में लेते हैं। और विवाह की पवित्रता को हम इस बात से भी समझ सकते हैं कि पति पत्नी का जो संबंध है उसको यीशु मसीह और कलीसिया के संबंध के रूप में दर्शाया गया है। सोचिए कि यीशु मसीह और कलीसिया, हम लोग कल भी इस बात को देख रहे थे, जो संपूर्ण बाइबल लेखन का जो उद्देश्य है वो यीशु मसीह है। और जब हम यीशु मसीह, जो कि हमारी पूरी सृष्टि का केंद्र है, उनको देखते हैं, तब यीशु मसीह और कलीसिया के बीच का संबंध हम लोग जानते हैं कि यीशु मसीह ने, उसका जो आना है, उनका इस पृथ्वी पर रहना है और इस पृथ्वी से चले जाने के बाद उनका महिमा में उठाया जाना है और परमेश्वर के संपूर्ण योजना को पूरा करना है। उसने वो किस लिए किया? उसने सिर्फ और सिर्फ कलीसिया के लिए किया। और फिर परमेश्वर इतना सुंदर तरीके से हमें इस बात को बताता है कि यीशु मसीह का संबंध कलीसिया से वैसे ही है जैसे एक पति और पत्नी का संबंध है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि परमेश्वर विवाह के लिए कितना गंभीर है और विवाह को किस प्रकार से परमेश्वर पवित्र रूप में देखते हैं। और विवाह जो है, सब प्रकार की ही विवाह है, चाहे वो मसीही परिवार में ना हो या फिर मसीही परिवार में हो, परमेश्वर की ओर से ही ठहराया गया है। लेकिन जब हम लोग मसीही विवाह करते हैं तो वो परमेश्वर के द्वारा और भी आशीषित ठहरता है। और आगे हम लोग कुछ और बातों को भी देख लेंगे। ये जो उत्पत्ति 2 का 18 में ही हम लोग फिर से देखेंगे तो यहाँ पर हमें मिलता है कि और भी कुछ 2-3 बातें हैं, उसके बाद हम लोग अपने मूल टॉपिक में आ जाएंगे। हाँ, यहाँ पर है, यही है कि फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। तो मसीही विवाह जो है, या फिर हम कह सकते हैं कि विवाह जो है उसमें अकेलापन दूर होता है। ठीक है, यहाँ पर संबंध की बात होती है, संबंध होते हैं, सहभागिता होती है, मित्रता होती है और एक दूसरे से गहरा जुड़ाव होता है। और इस प्रकार जो किसी प्रकार का अकेलापन मनुष्य के अंदर पाया जाता है वो दूर होता है, क्योंकि यहाँ परमेश्वर कहते हैं कि अकेला रहना अच्छा नहीं। तो उसके अकेले नहीं रहने के उपाय में जो वो चीज दे रहे हैं, जिस चीज को वो निर्माण कर रहे हैं, वो है विवाह। तो हम लोग इस बात को समझ सकते हैं कि मसीही विवाह जो है वो अकेलापन को दूर करता है, क्योंकि इसमें एक दूसरे के साथ संबंध पाया जाता है, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, भावनात्मक हो, और मित्रता पाई जाती है, सहभागिता पाया जाता है और एक दूसरे से गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। फिर हम लोग देख लेंगे पहला कुरिन्थ 7 का 3, पहला कुरिन्थियों की पत्री 7वां अध्याय उसका 3 पर। पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे और वैसे ही पत्नी भी अपने पति का। हाँ, हमें यहाँ पर क्या पता चलता है कि पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे और वैसे ही पत्नी भी अपने पति का। तो विवाह में के जो संबंध है उसमें पति और पत्नी जो है उसकी आवश्यकताएं पूरी होती है और वे एक दूसरे की आवश्यकताओं को, दोनों की आवश्यकताएं पूरी होती है, या हम इसको इस रूप में भी कह सकते हैं कि पति पत्नी की आवश्यकता को पूरा करते हैं और पत्नी पति की आवश्यकता को पूरा करते हैं। इस प्रकार
हम कह सकते हैं कि विवाह एक संपूर्ण संबंध है जिसमें भावनात्मक, मानसिक, शारीरिक आवश्यकता पूरी होती है। और तो हमारे मन में ये क्वेश्चन उठ सकता है कि अ, क्या अगर इतना सारा परमेश्वर इस रूप में इन बातों को कहते हैं तो फिर क्यों विवाह जो है वो असफल हो जाते हैं। एक दूसरे की कमी को पूरा करना है। तो कई बार हम सोचते हैं जब एक विवाह का संबंध शुरू होता है तो हमें लगता है हम इस रूप में देखेंगे इसको कि पति पत्नी जो है एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा अपेक्षाएं रखते हैं, बहुत उम्मीद के साथ उस रिश्ते में प्रवेश करते हैं। और लेकिन सच्चाई ये है कि कोई भी मनुष्य जो है वो पूर्ण नहीं है। पूर्ण हम तब होते हैं जब हम परमेश्वर से मिलते हैं। तो मनुष्य के रूप में उसके पास जो शरीर है, भावनाएं हैं, प्राण हैं, इच्छाएं हैं, उसमें कुछ कमी घटी हो सकती है, पत्नी के अंदर भी और पति के अंदर भी। लेकिन जब वे एक दूसरे से मिलते हैं तब क्या होता है, वे एक दूसरे की कमी को पूरी करते हुए, जहां पर पत्नी कमजोर है वहां पति उसका सहायक बनता है, और जहां पति कमजोर है पत्नी उसका सहायक बनती है। और इस प्रकार से एक दूसरे की कमी को पूरी करते हुए, एक दूसरे के साथ तालमेल बैठाते हुए एक संबंध को पूरा करते हैं। और जब एक पति पत्नी इन बातों को अपने जीवन में समझते हैं, जैसे कल भी हम लोग इस बात को देख रहे थे कि तुम में से हर एक वचन को अच्छी रीति से काम में लाना जानता हो। जब हम लोग इस विवाह की गंभीरता को समझते हैं और इन बातों को जानते हैं कि मनुष्य की सृष्टि किस रूप में हुई है, तो वहां पर हम जो है अपने अंदर में उन बातों को सुधार करते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा, और तब हम उस संबंध को और भी सुंदर बना सकते हैं। अभी हम लोग अभी हमने इस बात को देखा कि विवाह की क्या आवश्यकता है और परमेश्वर विवाह को किस रूप में देखते हैं, या फिर किस प्रकार विवाह जो है वो परमेश्वर के द्वारा स्थापित संस्था है, और बाइबल हमें किस प्रकार आधार दिखाती है कि विवाह परमेश्वर की ओर से बनाया गया है। तो हम लोग इस बात को देख रहे थे कि जब परमेश्वर की योजना इस संबंध में इतनी अच्छी है, इतना ब्यूटीफुली इसने इस संबंध को बनाया है, तो फिर क्यों रिश्ते जो है टूटते हैं। विशेष रूप से जब हम पति पत्नी के रिश्ते की बात करते हैं तो यहाँ वहां पर बहुत सारे जटिलताएं पाई जाती है, और इसी का ही प्रभाव है कि समाज में विवाह को उतना अच्छा समझा नहीं जाता है। लोग समझते भी हैं लेकिन उसके पीछे जो अनुभव रहता है तो लोग अपना कड़वाहट के रूप में उसको प्रकट करते हैं। तो जब एक पति और पत्नी विवाह के संबंध में प्रवेश करते हैं तो उनकी जो उम्मीदें होती वो बहुत अधिक होती है। वे बहुत अधिक एक दूसरे से अपेक्षाएं रखते हैं। तो ऐसा बात नहीं है कि विवाह में सारी चीजें पूरी ही होंगी या पति पत्नी ही एक दूसरे की सारी चीजों को पूरी कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जरूर हैं जो केवल पति पत्नी ही पूरी कर सकते हैं। जैसे यौन संबंधी जो आवश्यकताएं हैं, या फिर जो अंतरंग बातें होती है, घनिष्ठ बातें होती है, एक दूसरे से स्नेहपूर्ण बातें होती है, वे केवल पति पत्नी ही एक दूसरे की पूरी कर सकते हैं। इस आवश्यकता को किसी और रिश्ते में खोजना परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध है, और इसलिए ऐसा नहीं है कि सभी आवश्यकताएं पति पत्नी ही एक दूसरे की
पूरी कर सकते हैं, लेकिन कुछ आवश्यकताएं, विशेषकर जो यौन संबंधी आवश्यकताएं हैं और उसके साथ में जो स्नेहपूर्ण संबंध और प्रेम भरी बातों का जो संबंध होता है, वो केवल पति पत्नी ही एक दूसरे के साथ में पूरी कर सकते हैं। और इस संबंध को किसी और रिश्ते में जोड़ना परमेश्वर की या ढूंढना परमेश्वर की इच्छा की विरुद्ध है। कई सारे जो रिसर्च हुए हैं वे बताते हैं कि पति और पत्नी में मुख्य रूप से जो अंतर होता है वो है भावनात्मक अंतर। और इसके कारण यही जो भावनात्मक अंतर है, जब उसको हम मनुष्य नहीं समझ पाते हैं तो वहीं से यही जो है किसी संबंध के टूटने का आधार बनता है। तो इसको यदि हम समझेंगे तो हो सकता है हम अपने जो रिश्ते हैं उनमें सुधार लाएंगे, अपनी सोच में सुधार लाएंगे, और इस प्रकार से विवाह जो है उस रूप में हमारे समाज में भी दिखाई देगी जैसा वास्तव में परमेश्वर ने उसे मूल रूप से सृजा है। हाँ, तो हम लोग इस बात को देख रहे थे कि रिसर्च इस बात को देखते हैं कि दिखाते हैं कि पति और पत्नी जो है उसके बीच में भावनात्मक अंतर होता है, इमोशनल डिफरेंस होता है उनके बीच में। पुरुष जो है, पुरुष की जो उच्च प्राथमिकताएं होती है, ठीक है, अगर कोई पुरुष इस बात को सुन रहे हैं तो वो लोग भी इस चीज को कनेक्ट कर पाएंगे। और यदि महिला होकर आप इस चीज को सुन रहे हैं तो आप भी इस चीज को अपने अपनी जो प्राथमिकता उससे जोड़ करके देखिए। जब मैं इन बातों को कह रही हूँ कि जो पुरुष की जो उच्च प्राथमिकताएं होती है, मतलब पुरुष अपने प्राथमिकता में जिन चीजों को सबसे ऊपर रखता है, वो महिलाओं से बहुत अलग होता है। और इसी के कारण क्या होता है, इसी प्राथमिकता के कारण कई बार रिश्ते में गलतफहमियां उत्पन्न होती है और विवाह संबंध जो है असफलता की ओर चले जाता है। तो ज्यादातर जो आवश्यकता है पुरुष की या महिलाओं की, उसे कुछ श्रेणी में बांटा गया है जिसका जिक्र मैं करूंगी। तो ये जो श्रेणियां हैं उनको हम यदि समझते हैं या आवश्यकताओं को समझते हैं, एक पुरुष की और एक महिला की आवश्यकताओं को, तो वहां पर संबंध जो है अच्छे हो जाएंगे। और इसलिए हमें ये इस बात को समझना जरूरी है कि किस प्रकार से महिला और पुरुष की जो आवश्यकताएं हैं, उसकी जो प्राथमिकता है, वे बहुत अलग अलग हैं। और जब हम इससे अनभिज्ञ रहते हैं तो कई बार इसका परिणाम होता है कि एक विवाह जो है असफल हो जाता है या फिर विवाह में बहुत सारी जटिलताएं आने लगती है। जैसे परमेश्वर का वचन भी इस बात को कहता है कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। हालांकि वहां पर संदर्भ इस बारे में नहीं है, लेकिन ज्ञान किसी भी प्रकार का हो, जब वो खुलता है तो उससे प्रकाश होता है जो हमारे जीवन में कई बातों को ठीक करने का कारण बनता है। तो एक वैवाहिक जोड़ा में जब एक दूसरे की आवश्यकता पूरी नहीं होती है तो उसका कारण ये नहीं है कि उनके अंदर स्वार्थ पाया जा रहा है, लेकिन अज्ञानता है। हम लोग उस बात को समझ ही नहीं पाते हैं कि ये एक पति या फिर ये एक पत्नी की आवश्यकता है। तो यहाँ पर अज्ञानता के कारण कई बार रिश्ते जो है वे टूटते हैं। और इसलिए इन जो आवश्यकताएं हैं उनको पहचानना जरूरी है ताकि रिश्तों को मजबूत किया जा सके और परमेश्वर की वास्तविक इच्छा को पूरी की जा सके। हाँ, जब विवाह के संबंध में पति पत्नी की आवश्यकताएं पूरी नहीं होती है तो क्या होता है? हाँ, जब हम लोग इस बात को देख रहे थे कि उनमें भावनात्मक अंतर होता है,
वे एक दूसरे की आवश्यकता को नहीं समझ पाते हैं। वे नहीं समझ पाते हैं कि पुरुष अलग रूप में सृजे गए हैं, महिलाएं अलग रूप में सृजी गई है, और महिलाएं उसी प्रकार से पुरुष के प्रति अपेक्षाएं रखना शुरू करती है जैसा वह स्वयं रची गई है, और पुरुष भी उसी प्रकार से महिला से अपेक्षा करने लगते हैं जैसा वह स्वयं रचा गया है। और इसका परिणाम होता है कि दोनों एक दूसरे की आवश्यकता को नहीं समझ पाते हैं। फिर गलत फहमियां उत्पन्न होने लगती है, और जब ऐसा होने लगता है तो वे विवाह के बाहर अपनी आवश्यकता को पूरी करने के लिए देखते हैं। और तो विवाह के बाहर जो जितने भी संबंध बनते हैं उसका जो मूल कारण है वो है जो उनकी जो आवश्यकताएं हैं वो पूरा ना होना, क्योंकि वे एक दूसरे की आवश्यकता को नहीं समझ रहे हैं। अभी हम लोग उस आवश्यकता पर बात करेंगे। जैसे जो पुरुष होते हैं, यदि हम लोग देखें तो क्योंकि पुरुष जो है वो इस रूप में सृजे गए हैं कि उनके अंदर वंश पाया जाता है, उसके अंदर परमेश्वर ने एक नया सृष्टि को उत्पन्न करने की क्षमता दी है। तो इसलिए वो शारीरिक रूप से महिलाओं से अलग पाया जाता है, जबकि महिलाएं इस रूप में नहीं है। तो इस वजह से पुरुष के अंदर की जो यौन इच्छाएं होती है महिलाओं से अधिक होती है, क्योंकि उसमें परमेश्वर ने एक बीज को रखा है जो वंश को बढ़ा सके, और इसलिए पुरुष की यौन इच्छाएं जो होती है महिलाओं से अलग होती है। यदि हम महिला को देखें, महिलाएं किस रूप में सृजी गई है? महिलाएं इस रूप में सृजी गई है कि बहुत बार यही देखा गया है और यही है भी कि महिलाएं की में इतनी अधिक यौन इच्छाएं नहीं होती है जितना पुरुष में होती है। लेकिन महिलाएं जो है भावनात्मक रूप से एक पति से ये उम्मीद करती है कि पति उससे अंतरंग बातें करे। ऐसा नहीं है कि महिलाएं केवल शारीरिक संबंध से ही संतुष्ट होती है, लेकिन महिलाओं के लिए जो सबसे अधिक मायने रखता है वो ये है कि उससे प्रेम पूर्ण बातें किया जाए। तो इस प्रकार से उनकी जो मूल आवश्यकताएं हैं एक पति और पत्नी की, उसी में इतना अधिक अंतर पाया जाता है। या फिर इसको हम पति पत्नी की जगह पर यदि हम ये भी कहें कि एक पुरुष और महिला की जो आवश्यकता है उसमें जो मुख्य अंतर है वही इतनी अलग है। और इसी का परिणाम होता है कि यदि हम उस बात को नहीं समझते हैं कि महिलाएं किस रूप में सृजी गई है और पुरुष किस रूप में सृजे गए हैं, तो हम लोग उस आवश्यकता को पूरी नहीं कर पाते और फिर विवाह के जो संबंध है वे टूटने लगते हैं। और तब इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि एक पुरुष या फिर एक महिला जो है विवाह के बाहर संबंधों की अपेक्षा करती है, और क्योंकि उसे लगने लगता है कि मेरी जो भावनात्मक आवश्यकताएं हैं, जो वो प्रेम पूर्ण बातों को सुनना चाहती है या प्रेम पूर्ण बातों को अपने पति से करना चाहती है, वो उसे कहीं और मिल सकता है। इस प्रकार की बातें जब उसके हृदय में आने लगती है, जब उसकी वो आवश्यकता पूरी नहीं होती है, तो फिर वो दूसरे संबंधों की ओर अपना दृष्टि करने लगती है। और उसी प्रकार पति भी जब वो देखता है कि उसकी जो यौन इच्छा संबंधी आवश्यकताएं पत्नी नहीं पूरी कर पा रही है, क्योंकि पति ये सोचता है कि क्योंकि पति की सृष्टि इस रूप में हुई है कि उसकी आवश्यकता उसे है, लेकिन पत्नी इस रूप में सोचती है कि इसे सिर्फ यौन संबंध से मतलब है, इसे मुझसे बातें करने में इंटरेस्ट नहीं लगता है, ये मुझे अपना स्नेह प्रकट नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार की बातें वो सोचती है। तो दोनों की प्राथमिकता अलग होने के कारण उस आवश्यकता को नहीं समझ पाते हैं और फिर बाहर वो संबंध की ओर देखने लगते हैं। तो कई बार यदि हम लोग जो विवाह के बाहर जितने संबंध होते हैं उसको देखें,
तो उसकी प्रकृति को हम समझने की कोशिश करेंगे। जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होता है उसके बारे में मैं बात कर रही हूँ कि वो किस प्रकार से उत्पन्न होता है, वो क्यों इस प्रकार की चीजें हमारे समाज में आज पाई जा रही है, जबकि परमेश्वर ने बहुत ही सुंदर मनुष्य की सृष्टि की है। हाँ, ज्यादातर जो संबंध है वो उस समय जो विवाह के बाहर के संबंध की मैं बात कर रही हूँ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो शुरू होते हैं वो इसलिए शुरू होते हैं क्योंकि एक पति या पत्नी को ये लगने लगता है कि मेरी जो आवश्यकताएं हैं वो पूर्ण नहीं हो रही है। और जब ये शुरू होता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, विवाह के बाहर का संबंध, तो इस रूप में होता है कि शुरुआत में एक दोस्ती के जैसा होता है और फिर दोस्ती के बाद वे लोग एक दूसरे से पर्सनल कन्वर्सेशन करने लगते हैं कि निजी बातें करने लगते हैं। मेरे साथ में ऐसी ऐसी समस्याएं हैं, विशेष रूप से उनकी जो आवश्यकता पूर्ण नहीं होती है। मान लिया कि पत्नी अपने पति से ये उम्मीद करती है कि उसके साथ घंटों प्यार भरी बातें करे, वो पूर्ण नहीं हो रही है, तो उसके बारे में वे एक दूसरे पार्टनर से बातें करने लगते हैं। और फिर ये जो इस प्रकार का जो मित्रता है और फिर उसके बाद में उसमें निजी बातें हैं, और ये जो है अल्टीमेटली इसका अंतिम परिणाम क्या होता है, ये शारीरिक संबंध में बदल जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो भावनात्मक रूप से एक दूसरे को नहीं समझ पाना या एक दूसरे की आवश्यकता को नहीं समझ पाना, उसके कारण वे अन्य की ओर देखने लगते हैं, वहां मित्रता बढ़ती है और वे निजी बातें करते हैं, विशेष रूप से जो निजी आवश्यकताएं उनकी पूरी नहीं हो रही उसके विषय में, और फिर इसका अंतिम परिणाम शारीरिक संबंध के रूप में होता है। और इस प्रकार से जो पहला रिश्ता था वो टूटने के कगार पर पहुंच जाता है, या हम कह सकते हैं जो पहला रिश्ता था वो इस स्थिति में पहुंच जाता है जो एक प्रकार से हम कहेंगे कि परमेश्वर की दृष्टि में उचित नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है उसकी प्रकृति को हम लोग समझ रहे हैं, वो क्यों शुरू होता है, क्या उसके पीछे मूल कारण है, क्योंकि हम लोग जितना इन चीजों को समझेंगे उतना ही अधिक हम लोग उन चीजों से बच सकते हैं या वहां पर सावधानी बरत सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम जरूर कमिटमेंट करते हैं विवाह में, कि बहुत सारे धार्मिक कमिटमेंट होते हैं, मतलब धार्मिक रूप से वहां पर वाचाएं ली जाती है, प्रतिज्ञाएं की जाती है, और अपने भी सबके जीवन में अपनी नैतिक मूल्य भी हैं। सब जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन इन सभी के बावजूद भी हमें ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है या विवाह के बाहर का संबंध है वो देखने के लिए मिलता है। और इसलिए ये जरूरी है कि जो हम जब एक दूसरे से संबंधों को रखते हैं, पति पत्नी भी या फिर अन्य लोगों से भी संबंध को रखते हैं, तो वहां पर मान लेते हैं कि कोई पति पत्नी है, तो जब वे एक दूसरे से बातें करते हैं या उनके बीच में बातें होती है, तो उनके बातों के बीच में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए ना। जहां पर हम चीजों को छुपाना शुरू करते हैं तो वहां से भी चीजें गड़बड़ होना शुरू होती है। तो पति और पत्नी का संबंध इस रूप में है कि उनके बीच में ट्रांसपेरेंसी ना हो तो ही अच्छा है। मीन्स कि अगर वे बातों को छुपाने लगते हैं, हाँ कुछ कुछ चीजें हो सकती है वो आवश्यकता के अनुसार समझी जा सकती है, या फिर कुछ चीजों को बताने का हो सकता है कुछ समय बाद टाइम आए, लेकिन इस बात को हमें समझना है कि पति और पत्नी के बीच में उनके बीच जो बातें होती है उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए।
हो सकता है कभी कभी ऐसा भी होता है कि पति पत्नी के संबंध में कि आप उस बात को कहना चाहते हैं लेकिन पति बहुत ही गुस्सा कर रहे हैं, या पत्नी कुछ बात को कहना चाहती, पति गुस्सा कर रहे हैं, या पति कुछ बात को कह रहे हैं, पत्नी नहीं समझ रही। तो आप हम लोग उसको थोड़ा सा समय दे सकते हैं। हो सकता है कुछ समय के बाद वो बातें कही जा सकती है। कभी कभी सिचुएशन इतना गर्म हो जाता है, इतना बिगड़ जाता है कि वहां पर चीजों को प्रकट करना हो सकता है कठिन हो, लेकिन फिर भी एक पति पत्नी का जो रिश्ता है उसमें पारदर्शिता अवश्य होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति भी और उसके साथ में जितने भी उसके अन्य संबंध होते हैं। जैसे अगर पत्नी ऑफिस जाती है या पति ऑफिस जाते हैं तो कौन उसके बॉस हैं, कौन कितने उसके कलीग हैं, इन सबों के बारे में भी पत्नी को कुछ जानकारी जरूर होनी चाहिए या पति को कुछ जानकारी जरूर होना चाहिए। और उन संबंधों में पारदर्शिता, अ, उन संबंधों के विषय में पत्नी के साथ पारदर्शिता रखनी चाहिए। उन संबंधों के विषय में वे खुलकर उससे बातें करें ताकि इस प्रकार की समस्याओं से और भी अधिक बचा जा सकता है। हाँ, तो हम लोग इन बातों को देखें। अब हम लोग अभी तो ज्यादा समय भी नहीं है हमारे पास। हम लोग कितना देरी तक जा सकते हैं ममता सिस्टर? समय है सिस्टर। अच्छा ठीक है, 5:50 तक हम लोग जा सकते हैं ना? ठीक है। तो हम लोग इस बात को देख रहे थे कि जितने भी आवश्यकताएं हैं पुरुष और महिला की या पति और पत्नी की, उसको कुछ श्रेणियों में बांटा गया है। तो हम लोग उन्हीं श्रेणियों को देख लेते हैं। और जब हम इन चीजों को समझते हैं, निश्चय परमेश्वर महान है। जैसे मैं इस बात को कह रही थी कि मैं भी विवाह के बारे में इतना सकारात्मक विचार नहीं रखती थी, लेकिन परमेश्वर के वचन ने मेरे विचारों को बदला है। और इसलिए मैं विश्वास करती हूँ कि जब हम इन बातों को सीख रहे हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में भी काम करेंगे और हमें भी सहायता करेंगे कि हम अपने आसपास के संबंधों को और भी मजबूत कर सकें। तो कुछ श्रेणियां बांटे गए हैं जो पति और पत्नी या एक महिला और पुरुष की आवश्यकता को बताते हैं। कहने का मतलब, क्योंकि हम पति पत्नी के संबंध के विषय में बात कर रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पर पति और पत्नी के रूप में ही लूंगी। लेकिन ये जो आवश्यकताएं हैं उसे हम लोग सामान्य रूप में भी ले सकते हैं। ये एक महिला और एक पुरुष की आवश्यकता को दिखाता है वास्तव में। तो पहली चीज जिसके बिना एक स्त्री नहीं रह सकती वो है स्नेहपूर्ण बातें या स्नेह। ठीक है। तो ये महिला की जो ये आवश्यकता है स्नेह की ना, ये इंग्लिश में इसके लिए वर्ड है अफेक्शन। ठीक है, इसको मैंने सर्च किया तो स्नेह वर्ड ही आ रहा है। या आप अफेक्शन को और भी अधिक इंग्लिश में समझने के लिए यूज कर सकते हैं और समझ उसकी गहराई में जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि महिला को जो है स्नेह सिर्फ अ, उसकी चाह नहीं है, लेकिन वो उसकी आवश्यकता है। चाह नहीं है, ये उसकी आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि उसको सिर्फ ये चाहिए, लेकिन ये उसकी आवश्यकता, ये इसका नीड है। ठीक है। और नीड से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि मनुष्य की कुछ बेसिक नीड है, रोटी कपड़ा मकान। जब हम कहते हैं नीड या जरूरत, तो उसका मतलब है कि उसके बिना रहना संभव नहीं है। तो हम जब इस बात को कह रहे हैं कि आवश्यकता है, जरूरत है, तो हम उसी रूप में लें कि वो किस रूप में आवश्यक है। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि स्नेह जो है वो महिला की चाह है, लेकिन वो उसकी आवश्यकता है। और तो इसके लिए विवाह के संबंध में महिला जो है एक पुरुष से ये अपेक्षा रखती है कि उसकी जो स्नेह संबंधी आवश्यकता है उसको पूरी करे। और
जब ऐसा नहीं होता है तो उस आवश्यकता की कमी को वो महसूस करती है। और इसके लिए क्या करना चाहिए? ऐसा नहीं है कि पुरुष इस आवश्यकता को नहीं पूरा कर सकते हैं। पुरुष जैसा सृजे गए हैं तो उनके लिए इस आवश्यकता को समझना थोड़ा कठिन है, क्योंकि पुरुष अलग रूप में सृजे गए हैं। लेकिन कुछ चीजें हैं जो पुरुष यदि अपनी आदतों में शामिल करे या उसके लिए कुछ सीखे तो वहां पर चीजें ठीक हो जाएगी। क्योंकि जब महिलाओं को ये स्नेहपूर्ण बातें मिलती है, स्नेह उसे दर्शाया जाता है, तो क्या होता है? वो सकारात्मक रूप से किसी भी महिला को प्रेरित करता है और वो उससे सकारात्मक रूप से प्रभावित होती है और उस संबंध के लिए वो सकारात्मक होती है। और जैसे कि ये जो स्नेह है उसके अंदर कौन कौन सी बातें हैं? उसके अंदर इस प्रकार की बातें हैं जहां पर महिला जो है पुरुष से ये उम्मीद करती है, या पत्नी जो है पति से ये उम्मीद करती है कि उसे हर दिन ये दर्शाया जाए कि उसका पति उसे प्यार करता है, चाहे वो बोल करके या फिर उसको फूल दे करके हो, या फिर उसका हाथ पकड़ करके हो सकता है, या फिर उसको खाने के लिए ले जाए, या फिर उसके जो उसे खुश करने के लिए जो भी हो सकता है उसके लिए करे। तो इस प्रकार की चीजें जो है स्नेह के अंदर आता है और महिलाएं जो है इस प्रकार की अपेक्षा करती है और ये महिला की सबसे उच्च प्राथमिकताओं में है। ठीक है। और यहाँ पर बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, क्या आप इस चीज से एग्री कर रहे हैं? तो और हाँ, धन्यवाद। तो जब महिलाएं इन चीजों की अपेक्षा कर रखती है तो वो चाहती है कि ये चीजें उस उसकी पूरी की जाए, और जब उनके साथ ऐसा होता है, जब उनकी जो स्नेह संबंधी आवश्यकता है उसे पूर्ण किया जाता है, तो वे एक भावनात्मक सुरक्षा को अ, महसूस करती है। और इस प्रकार से जब वो भावनात्मक सुरक्षा को महसूस करती है तो वो विवाह का जो संबंध है उसमें उसको बढ़ाने के लिए तैयार होती है। जैसे वो पति की जो आवश्यकताएं होती है, पति की जो शारीरिक आवश्यकताएं होती है, उसको पूर्ण करने के लिए तैयार हो जाती है। अगर पुरुष पत्नी की इन आवश्यकताओं को नहीं पूरा कर पा रहा है तो फिर महिलाएं जो है वो भावनात्मक असुरक्षा महसूस करेंगी और पति के साथ पति की जो आवश्यकताएं हैं, विशेषकर जो यौन संबंधी आवश्यकताएं हैं, उसे पूरी करने के लिए तैयार नहीं होंगी। तो पुरुष जो है कुछ अपने अंदर कुछ चीजों को सीखे, जैसे कि महिलाएं किस चीजों से प्रसन्न होती है, विशेष रूप से उसकी जो पत्नी है वो उन्हें किन चीजों से अच्छा लगता है, उसके क्या पसंद है, उन चीजों को यदि सीखे तो वहां पर पुरुष उनकी इच्छाओं को पूरा कर सकता है। तो हालांकि पुरुष नेचुरल रूप से उसकी आवश्यकताओं को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन अगर वो अपने अंदर काम कर देंगे और सोचेंगे कि इस बात को जानेंगे कि महिला की क्या आवश्यकता है, तो वहां पर वो चीजों को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि ये बातें इतनी भी कठिन नहीं है। और फिर जब ऐसा होता है तो पत्नी की आवश्यकताएं पूरी होती है तो अपने अंदर भावनात्मक सुरक्षा उनके अंदर भावनात्मक सुरक्षा उत्पन्न होता है, और तब वहां पर यौन संबंधी जो घनिष्ठता है, अंतरंगता है, वो उसके लिए महिलाएं तैयार होती हैं। अन्यथा उसे ये लगता है, जब ऐसा नहीं हो पाता है, उसकी स्नेह संबंधी आवश्यकताएं पूरी नहीं होती है, तो उसे ये लगता है कि पति को केवल शरीर का संबंध से मतलब है, वो मुझे नहीं समझता है, वो उसे नहीं पता चलता है कि हमको क्या चाहिए। इस प्रकार की बातें उसके अंदर उत्पन्न होती है। और इस प्रकार से पति जब अपने अंदर इन चीजों को सीखे
और इन चीजों के लिए थोड़ा सा अपने अंदर काम करें कि महिलाओं को के साथ किस प्रकार से स्नेह को दर्शाया जाता है, तो रिश्ते को और भी अधिक मजबूत किया जाता है, किया जा सकता है। और इसके बाद ये मुख्य रूप से महिलाओं के लिए होगा, मतलब महिलाओं को इस चीज को समझना होगा कि ये पुरुष के विषय में है कि पुरुष की जो सबसे उच्च प्राथमिकता की चीज है वो है उसकी यौन संबंधी जरूरत, यानी उसकी सेक्सुअल फुलफिलमेंट या सेक्सुअल नीड या शारीरिक संबंध की जो जरूरत है वो एक पुरुष को सबसे अधिक होती है, या हम कह सकते हैं जो पुरुष को जितनी भी आवश्यकताएं होती है उसमें इस आवश्यकता को वो सबसे अधिक प्राथमिकता देते हैं। और हम लोग इस बात को भी देख रहे थे कि पुरुष के अंदर जो ये आवश्यकता होती है वो ऐसा नहीं है कि वो एक सनकी के जैसा है, या फिर इसको हम पागलपन नहीं कहेंगे, लेकिन ये परमेश्वर की ओर से सृजा गया है। क्योंकि हम लोगों ने इस प्रकार की इस चीज को देखा कि पुरुष के अंदर वो चीज डाला जाता है जहां पर उसे वंश को उत्पन्न या वंश को बनाने वाला के रूप में देखा गया है, मतलब कि वो उस बीज को अपने अंदर रखता है, इसीलिए पुरुषों में ये इच्छा होती है। और इसलिए ये देखा जाता है कि पुरुष जो है यौन संबंध के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और तो महिलाएं इस चीज को अन्यथा इसे नहीं लेना चाहिए, लेकिन ये परमेश्वर की ओर से इस रूप में सृजा गया है, क्योंकि परमेश्वर वे वंश को लेकर के चलते हैं, वंश को निर्माण करते हैं, इसलिए उनके अंदर इस प्रकार उसकी जो सृष्टि है इस रूप में की गई है। और फिर उनके अंदर जो हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर जो हार्मोन्स होते हैं वे भी महिलाओं से अलग होते हैं, महिलाओं की तुलना में वे अधिक होते हैं, उसका प्रभाव उनके जीवन में अधिक देखने के लिए मिलता है, क्योंकि उसकी सृष्टि परमेश्वर ने उसी रूप में की है। और तो जब हम लोग पति पत्नी हैं तो हमें इस रूप में देखना है कि अगर ये पति है तो इसकी सृष्टि किस रूप में की गई है, ये पत्नी है तो किस रूप में की गई है। और जब महिलाएं या पत्नियां इस चीज को समझती हैं तो उसका आदर करेंगी। जैसे अभी हम लोग सीख रहे हैं कि ये सिर्फ चाह नहीं है, पुरुष की ये चाह नहीं है, लेकिन ये आवश्यकता है, नीड है। और इसलिए जब महिलाएं इस चीज को समझेंगी तो वे अपने संबंध को ठीक कर सकती हैं। और इस प्रकार से महिलाओं से भी अपेक्षा की जाती है, जैसे हम लोग देख रहे थे कि पति अपनी पत्नी का और पत्नी अपने पति का हक पूरा करे। ठीक है, मैं अभी फिर से वहां पर नहीं जा रही हूँ। तो इस प्रकार से विवाह का जो संबंध है उसमें जो सबसे मुख्य आवश्यकता एक पति और पत्नी से अपेक्षा की जाती है कि वे पूरी करें, वो है पुरुष के संबंध में कि उसकी यौन इच्छा संबंधी आवश्यकता। और पुरुष जो है उसके अंदर टेस्टोरेन जो लेवल होता है, जो एक प्रकार का हार्मोन है, वो अधिक होता है, जो कि महिलाओं में कम होता है। जो सेक्सुअल हार्मोन है उसकी मैं बात कर रही हूँ, तो वो पुरुषों में अधिक होता है, महिलाओं में अपेक्षाकृत कम होता है। तो महिलाओं को इस चीज को समझना है। और पुरुष जो है वो जल्दी कोई भी चीज से सेक्सुअली जल्दी अराउज हो जाते हैं, मीन्स उनके अंदर उत्तेजना जल्दी आती है, क्योंकि वो उसी रूप में सृजे गए हैं, जबकि महिलाओं में उसमें थोड़ा सा समय लगता है। और कई बार ये देखने के लिए मिलता है कि जो पति पत्नी के बीच संबंधी बनता है तो उसके बाद में
पति जो है उसकी आवश्यकता पूरी हो जाती है तो वे दूसरी ओर मुड़कर सो जाते हैं। इस प्रकार की चीज पाई जाती है। जबकि पत्नी जो है वो उम्मीद करती है कि उसके बाद भी उससे वो कुछ समय तक बातें करते रहे। और जब ऐसा नहीं होता है तो पत्नी को लगता है कि उसकी आवश्यकता पूरी हो गई तो अब वो हमसे बातें नहीं कर रहा है। इस प्रकार की चीजें तो ये पति को भी समझना है कि शारीरिक संबंध होने के बाद भी कुछ समय तक पत्नी की आवश्यकता को समझते हुए वहां पर कुछ बातें की जाए। तो इस प्रकार हम लोग कुछ बातों को सीख रहे हैं और यहाँ पर से जो हमें विवाह के संबंध में जो गोल्डन रूल मिलता है वो है कि पति और पत्नी को एक दूसरे की आवश्यकता को और परमेश्वर ने उसे जिस रूप में सृजा है उस बात की सच्चाई को समझना है। और जब ऐसा करेंगे और एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरी करेंगे तो ये जो रिलेशनशिप है और भी अच्छा होता चला जाएगा। और ये तो पहली आवश्यकता है और भी कई आवश्यकताएं हैं उस पर भी हम लोग बातें करेंगे। निश्चय मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में है और हम में से हर एक को समझने में सहायता करे। और प्रभु का धन्यवाद इन सभी बातों को रखने के लिए मुझे सहायता किया। और आप सभी के लिए भी धन्यवाद। प्रभु हम सभी को आशीष करें। आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर, सारी बातों को स्पष्ट रीति से हमारे बीच में रखने के लिए। इन सभी लोग अच्छे से समझ पाए हैं। और आगे सुनीता सिस्टर, आप कुछ कहना चाहते हैं तो स्वागत है।